हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो बज रहे शाम के 4 और ये लोग जा रहे हैं ट्यूशन। इसी बिल्डिंग में जाते हैं। इस टाइम में मैंने अपॉइंटमेंट लिया। आज मुझे रिपोर्ट भी दिखाना है। रिपोर्ट्स आ गए, अल्ट्रासाउंड के भी, ब्लड रिपोर्ट्स भी आ गए। तो इसलिए मैंने इस टाइम का लिया कि चले जाएंगे तो मैं जाके होके आती हूँ हॉस्पिटल से। ये इस लिफ्ट से जा रहा है, ये तो 3 पे जाएगा। निया उस लिफ्ट से गई, सर्विस लिफ्ट से। बाय। फिर मैं लेट हो गई। इस टाइम में अपॉइंटमेंट लेना ही वो है, गलत है, क्योंकि इस टाइम में इतनी ट्रैफिक होती है। फिर मैं लेट हो गई। 4:20 की अपॉइंटमेंट थी, 15-20 मिनट में नीचे ही रही। या दिखा लिया डॉक्टर से, फिर 1.5 घंटे लग गए। ये रिपोर्ट भी ले लिया अल्ट्रासाउंड का मैंने, और डॉक्टर से भी दिखा लिया। अब घर जा रही हूँ। वही शाम के टाइम इतनी ट्रैफिक होती है ना, आने में मुझे लेट हो गया, इसलिए मुझे 1.5 घंटे बैठना पड़ा। और क्योंकि मैं ही लेट से आई थोड़ा। और अभी जाने के बाद मुझे नवनिया को लेके एक जगह बर्थडे में जाना है, बिल्डिंग में ही। मुझे लग रहा है वो भी लेट ना हो जाए, क्योंकि टैक्सी तो बहुत टाइम में आएगी। अभी बहुत ट्रैफिक होती है इस टाइम में, और जिस टाइम में मैं आई थी उस टाइम में भी। सो गाइस, बज रहे हैं शाम के 7 और जो मैंने आपको बोला था कि घर जाने के बाद मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है इन दोनों को लेके, मुझे भी बोला था आने के लिए। बस अब हम लोग जा रहे हैं। बस सारे फ्रेंड्स मिल गए, मस्ती शुरू। सो हो गया बर्थडे पार्टी, बच्चों ने एंजॉय किया काफ़ी। और we will meet you at home. We will meet you at home to check what is in my lovely gift. And you? I don't know what it is. Okay, go. There's a sketch pen line. Looks like a plate. It's looking at plate. You can open from here. Now I'm going to show you what comes inside. Look together. You also open your gift. I got a pencil case. Wow, nice. Wow, Nia. I got a unicorn pencil case. Look. I got something. What you got? A plate. Wow, nice now. Hey, I told you got a plate. Happiness is. गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए, आज नब यहाँ इस रूम में अकेले सोया था। उसने बोला नहीं, मैं आज अकेले ही सोऊंगा, तो यहाँ सो रहा था। और निया यहाँ मेरे पास सोई थी। देखिए, सर वहाँ, पैर यहाँ, एकदम ऐसे टेढ़ा सोती है। और 5 बज गए हैं सुबह के, और देखिए अंधेरा ही है पूरा। मैं जा रही हूँ इनका लंच बॉक्स वगैरह तैयार करने। चले हम लोग इनको स्कूल के लिए छोड़ने जा रही हूँ वहाँ तक। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आ गए अनिमेश, और सुबह सुबह का टाइम है। आ नहीं गए मतलब, फिर जा रहे हैं। ये कपड़े वगैरह जो ले गए थे सऊदी, उसको रख रहे हैं यहाँ, और जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं वो लेके जाएंगे। इंडिया जा रहे हैं। अभी रात में आए हैं, कल बहुत लेट से, और अभी निकल रहे हैं। हाँ, अभी अबू धाबी जा रहे हैं अभी सुबह सुबह मीटिंग के लिए, फिर वहाँ से उधर से इंडिया चले जाएंगे। और ये लोग अभी स्कूल जाएंगे, तैयार हो रहे हैं। बस रात में सोने के लिए आए थे। जा रहे हैं अभी अबू धाबी, उधर से इंडिया। यही ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं। और बोल रहे थे कि तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब, बट
काम है, करना है, नहीं तो कैसे चलेगा। हेलो गाइस, तो परसों मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था जब डॉक्टर के पास जा रही थी रिपोर्ट्स लाने के लिए। फिर हम लोग बर्थडे में चले गए, फिर कल कुछ भी मैंने ब्लॉग ही नहीं की। कल मैंने वीडियो अपलोड किया, मतलब आप लोगों में से जिन लोगों ने भी कमेंट किया, थैंक यू सो मच। आप समझ रहे हो इस चीज को, या बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, जिनके पास मेरा नंबर उन लोगों ने पर्सनली मैसेज किया, कॉल भी किया। तो थैंक यू सो मच। अब जिन लोगों ने मैसेज किया, जिन लोगों ने कॉल किया, तो उनको पता ही है कि किन्होंने किया। तो वैसे तो बात हो गई मैसेज में भी और कॉल पे भी, बट थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोग समझते हो, अच्छा लगता है। मतलब आप लोगों ने दिखाया कि हम हैं। थैंक यू सो मच। तो कल फिर नहीं ब्लॉगिंग की, वही वीडियो पोस्ट किया। उसके बाद फिर मूड मेरा थोड़ा वो था, फिर बच्चों के साथ ही टाइम बिताया। फिर बच्चे खेलने चले गए थे नीचे, थोड़ा अकेले में बैठी मैं। और फिर रात में एनिमेशन है बहुत लेट से। उसके बाद फिर आज सुबह उनको जाना था, तो उन्होंने बोला था मैं नबनिया को मैं ही ड्रॉप करके आऊँगा। तो उनकी फ्रेंड की मम्मी ने बोला कि मैं कर देती हूँ, तो बोला कि नहीं मैं ही करके आऊँगा। उनको गाड़ी में पेट्रोल भी लेना था। फिर अबू धाबी गए हैं अपने बॉस के साथ, जो उनका इटालियन बॉस है उनके साथ, और फिर आएंगे, बैग लेंगे, फिर चले जाएंगे इंडिया। यही है, यही चल रहा है अभी। और बस आज है फ्राइडे, तो अभी नबनिया आएंगे स्कूल से, तो अभी मैं जाऊँगी उनको नीचे से भी लाने, और ड्रॉप कर देते हैं वहाँ नीचे। पता है गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको इतना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ठीक है रिलेट आप कर सकते हो सिचुएशन से। जो सिचुएशन है वो मैं बता रही हूँ, वो डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है आमतौर पे, या जो भी चीज़ें। बट इतना आपको जब शुरू से अंत तक का मैटर नहीं पता है तो आप इतना नहीं समझ सकते हो डीपली। बट मैं आपको सच्ची बताती हूँ कि जो भी कुछ मैं वीडियो में बोलती हूँ ना, ये मैं चलो अपने ऑडियंस को क्या ही पता होगा, इतना तो नहीं पता, तो उनको मैं नहीं बताने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उनको क्या मेरे मैटर, मतलब मेरे घर के मैटर से क्या ही लेना देना है। ये मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ जिनको मैं सामने से नहीं जवाब दे पा रही हूँ, या फिर बहुत कोशिश की समझाने की, बट कहते हैं ना हर तरफ से फेल हो जाना, हर तरफ से अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, तो मुझे यहाँ पे आके बोलना पड़ा। वैसे ये भी बेकार है, ये भी चीजें मैंने पहले की है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत समझाया, बोला, बट कोई फायदा नहीं है। वो नहीं कहते हैं कि किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगना, या जो भी कहा जाता है, तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं अपना बोल देती हूँ, अपनी चीजें बोल लेती हूँ, अपना मन हल्का कर लेती हूँ कि चलो कम से कम मैंने अपनी बात भी तो रखी। क्योंकि ये जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ मैं सच्ची बता रही हूँ। जो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, या फिर जिन लोगों ने मेरे घर के थ्रू मेरे जान पहचान के लोगों में, मतलब मेरे जो और रिलेटिव्स है जिनसे मेरी बात नहीं होती है, तो उनसे मेरी बात तो नहीं होती है, बट उनको अगर मेरी कहानी पता है, या फिर मेरे बारे में कुछ बोला जाता है कि अरे वो तो ध्यान नहीं देती अपने मम्मी पापा का, या फिर अपने घर पे किसी को नहीं देखती, या फिर किसी को, उनको अगर ये पता है, या फिर उनको ये लगता है, उनको ये बताया गया कि ये तो घमंडी है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो वो अगर मेरी वीडियो देखते हैं, अगर नहीं देखते तो बात ही खत्म है, अगर देखते हैं तो उनको मेरा भी सुनना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस तरह से मजबूर हूँ और क्या है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और बाकी रही चीजें तो जिनको समझना होता है, जिनको रिश्तों से लेना देना होता है, वो कोशिश करते हैं आगे बढ़ के कि चलो ठीक करते हैं। जहाँ रिश्तों में ईगो आ जाती है ना, वहाँ पे चीजें ठीक नहीं होती है। तो मेरे साथ जिनका भी रिलेशनशिप खराब हुआ है, वो ईगो के चक्कर में ही हुआ है, और ईगो मेरे तरफ से कभी नहीं रहा है। अगर मेरा किसी के साथ कुछ भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, सॉरी मैं आज फिर ये सारी बातें कर रही हूँ, कल एक्चुअली मैं कुछ और बातें बोलना चाहती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, और मकर संक्रांति वाले ब्लॉग में ही वो सब था, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। आज मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी। तो जो चीजें थी पहले, तो वो चीजें एक टाइम के बाद ठीक करने की मैंने कोशिश की, चलो ठीक है अब भूलते हैं, अब टाइम बहुत बीत गया। जब हमारा टाइम बहुत खराब था तो लोग उस तरह से बिहेव करते हैं, भूलो, आगे बढ़ के अपना बड़ा दिल करके छोड़ो। तो आपने देखा होगा मैं पहले जब इंडिया जाती थी तो चीजें थोड़ी अलग थी। 2 साल 3 साल पहले सब कोई मेरे ब्लॉग्स में आते, तो सबसे बात करती हूँ, सबके साथ अच्छा मतलब रहने की मैं कोशिश करती थी। ये 2024 है ना, ये मेरे लिए अच्छा भी कह लो, बुरा भी कह लो आप, क्योंकि अच्छा इसलिए कि चलो सारे टॉक्सिक लोगों से मैंने खुद को दूर कर लिया, बुरा इसलिए क्योंकि सारे लोग ही दूर हो गए। जो भी मेरे सो-कॉल्ड अपने कहते हो ना, जो बहुत क्लोज, जिनको मैं मतलब अविश्वास भी नहीं करूँ कि वो वैसा रिलेशन जिसके साथ है, उन लोगों ने कुछ ऐसा बोला होगा। तो वो चीज हो गई 2024 में कि
2024 में ही मैंने सुन लिया, मतलब हर तरफ से, किसी एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों तरफ से, ससुरालो मायका और कुछ ऐसी चीजें सुन ली ना मैंने कि 2024 में ही मैंने अपने आप को सबसे दूर कर दिया। मैंने बोला खत्म करो यार, इतना कौन इस पे लेके झेल के आगे बढ़े, नहीं हो सकता, खत्म करो। तो बस खत्म ही कर दिया। तो 2024 में मतलब बहुत लोगों से मैं पूरा दूर हो गई। खुद को मैंने हर उन लोगों से दूर कर लिया जब मैं बीमार पड़ी थी। एक्चुअली ये तब की बात नहीं है, बात तब से शुरू हुई है, होली के टाइम में जब हम लोग गए थे, बात वहां से शुरू, वहां से रिलेशनशिप सबसे मेरा, मैं दूर होती गई क्योंकि कानों में ऐसी चीजें आ गई ना। हुआ देखो हमारे घर में ना दो तरह के लोग हैं, एक तरफ ऐसे हैं कि जिनको हम पसंद नहीं है या फिर जिनको नवनिया इतने दिन हम जाके रहे पसंद या कुछ भी है, तो वो उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। सामने से नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, मतलब वैसा कुछ भी बात नहीं करते हैं, बट बिहेवियर से पता चल जाता है, या फिर मुंह से कभी कभी कुछ ऐसी बोली पीछे से आप सुन लोगे ना कि पता चल जाता है। और दूसरा ऐसा कि सामने से बिल्कुल अपराध होके बोल देते कि नहीं हमें नहीं पसंद है, या फिर बच्चे यहाँ पे करे शैतानी, या फिर तुम मार्केट जाओ इतने देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ के जाओ और बच्चों का ध्यान मतलब हम क्यों रखें। तो दो तरह के लोग होते हैं। अब मैं ये सारी चीजें क्या बोलूं, बट ये सच्चाई है इसलिए बता। ये सारी चीजें बहुत ही पर्सनल चीजें हैं, लेकिन कभी कभी चीजें पर्सनल नहीं रहती है। अगर चीजें वहीं पे खत्म हो जाती तो बात अलग है। अगर मुझे पता चलता है कि हमारे बारे में निगेटिव कहीं बोला, जबकि गलत हम नहीं है, फिर भी बोला जाता है, तो ही क्या कर सकते हैं। और ये चीजें इसलिए भी मैं बोल रही हूँ ना कि चीजें ऐसी भी होती है कि जहाँ पे एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो, वहां से आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, वो है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमसे लोग अगर जेलस होते हैं या फिर हम पसंद नहीं है किसी को, मैं और नवनिया हम अगर पसंद नहीं है किसी को, उसके पीछे कारण क्या मैं बताती हूँ। लोगों को ये लगता है, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ। रिलेटिव्स तो चलो अच्छे में भी बोलेंगे, बुरे में भी बोलेंगे, उनका बात नहीं कर रही हूँ, वो फिर भी उनका हक है बोलने का, क्योंकि वो रिलेटिव्स एंड नेबर्स भी बोलेंगे, उनका भी हक है बोलने का, वो छोड़ दो। जिस रिश्तों से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, अगर आप वैसे रिश्ते आपको कुछ ऐसा बोले, या फिर वो आपको नहीं पसंद करते हैं, या फिर वो आपका ध्यान नहीं देना चाहते हैं, वो अपने आप को आपसे दूर अगर उन लोगों ने कर लिया, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरे केस में मैं बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक तो मैं दुबई में रहती हूँ, दूसरा लोगों को लगता है कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो सब कुछ है मतलब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना मुझे किसी के प्यार की जरूरत है, ना मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है, ना मेरे बच्चों को किसी के प्यार की जरूरत है। वो जो चाहे खा सकते, वो जो चाहे कर सकते, जो चाहे पहन सकते, जो चाहे खरीद सकते हैं, इसलिए उनको किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। तो हम क्यों सपोर्ट दें, हम क्यों प्यार दें, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है। तो ये जो मेरी किस्मत वाली बात है ना, एक मक्खी बहुत देर से घुस गई, बालकनी खोल के रखती हूँ ना, अभी ठंडा हो गया ना मौसम, तो मक्खी घुस जाती है। तो अब मुझे नहीं पता मेरी किस्मत कहाँ से अच्छी है, मैं तो नहीं समझती हूँ मेरी किस्मत अच्छी है। इतने कम एज में मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया, मैं ये सब बोलती हूँ तो मुझे बहुत रोना आ जाता है। तो मुझे नहीं पता मेरी किस्मत कहाँ से अच्छी है। बहुत ऐसी चीजें जो मैं कैमरा पर शेयर ही नहीं कर सकती हूँ कि मेरी किस्मत कितनी बुरी है। अच्छा दिखाती हूँ, इसका ये थोड़ा ना मतलब मेरी किस्मत अच्छी है। तो जस्ट बिकॉज उनके नजर में, उनके अकॉर्डिंग मेरी किस्मत अच्छी है, इसीलिए मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है। मेरे बच्चे सिल्वर स्पून नहीं, गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, इसलिए मेरे बच्चों को प्यार नहीं मिलना चाहिए मेरे घर वालों की तरफ से। इसीलिए हमें सबने दूर कर दिया अपने आप से, क्योंकि हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम पैसे से आदमी खरीद सकते हैं, हम पैसे से अपने पेरेंट्स खरीद सकते हैं, हम पैसे से प्यार खरीद सकते हैं, केयर खरीद सकते हैं, सारा सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए सबने दूर कर दिया। तो ये तो गलत बात है ना यार, कितने भी पैसे मैं यहाँ रख दूं, जो अपनापन, जो प्यार की मुझे घर से जरूरत होगी, कोई नहीं कर सकता है। मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने हर वो फेज उसी 2 दिन रहने में ही, वो जो आईसीयू में थी ना, मैंने सब कुछ जी लिया, सब कुछ झेल लिया। मुझे पता है कि रिश्ते कितने मजबूत होते, बट अगर ठीक है सामने वाले को ईगो है थोड़ा है, फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने भी अपने आप को सारे टॉक्सिक लोगों से दूर कर दिया, जो मुझे डिप्रेशन देते थे, जो मुझे मेंटली परेशान करते थे, जिनकी बातें मुझे बहुत परेशान करती थी, तो मैंने दूर कर दिया अपने आप को। वही सारी चीज है, इसलिए ये सारी बातें करनी जरूरी थी। और ये सारी बातें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, अपने ऑडियंस के साथ। एक तो मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे कैमरे पे क्यों बोलती हूँ, दिल हल्का हो जाता है। कल मुझे यूट्यूब फैमिली से एक मिले थे, उनके पास मेरा नंबर है, अब तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया, दिल साफ कर लिया बोल के, जरूरी होता नहीं तो इंसान अंदर अंदर घुटता। तो सही बात है, मैं अंदर अंदर घुटती हूँ, मैं किसको बोलूँ।
और ऑडियंस के साथ मैं ये चीजें क्यों शेयर कर रही हूँ उसका भी एक कारण है। देखो, एक सच को छिपाने के लिए ना बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते, बहुत सारे झूठ। आप मेरे 2 साल मतलब ये 2024 से पहले की वीडियोस देखोगे ना, हर लोगों से मैं अच्छे से बात करती थी, जैसा कि अभी मैंने बोला, सबसे जाना, मिलना, घूमना, ये वो सब करती थी और सबको कैमरे में लाना, बात करना। 2024 से सब बिल्कुल कम हो गया होगा। आप मेरे वीडियोस ध्यान से देखना, इंडिया ट्रिप वाले सब कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि चीजें बदल गई 2024 से, तो सारी चीजें बदल गई। मैं इतना कैमरा में नहीं किसी को लाती हूँ, या मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया है, ये सच्चाई है। तो अगर मैं ये सच्चाई छिपाऊं, आपको मैं नहीं बताऊं, तो कल को आपके मन में भी 1000 चीजें आएगी। जब भी मैं इंडिया जाऊंगी, क्या ऐसा हो गया, पहले तो सब कुछ ठीक था, अभी क्या हो गया। तो एक सच को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने से अच्छा है कि जो भी है क्लियर बता दो। तो आप आगे मुझसे इतना तो नहीं पूछोगे और बहुत ज्यादा क्लियरली मैं नहीं बता सकती, बट जो भी था मेन चीजें मैंने आपको समझा दी, कैसे ही है रिश्ते। और यही सारी चीजें है कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। मैं, नवनिया और हमारे साथ अनिमेश सबके साथ है, सब किसी के लिए है, बट हमारे साथ मतलब मेरे लिए कोई भी नहीं है, बाकी अनिमेश और बच्चों के अलावा। तो यही सच्चाई है। आगे ये लोग घर, मैं गई थी नीचे इनको लाने के लिए। सॉरी गाइज, मैं नवनिया को नीचे लाने चली गई थी, वो लेके आ गई थी, कॉल आ गया था तो मैं लाने गई थी। तो मैं बोल रही थी कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो मेरा घर है, जहाँ आप मुझे हमेशा देखते हो, जब इंडिया जाते हैं तो हम रहते हैं, वहाँ पे ना बाहर के लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसी कारण चीजें खराब हो रही है घर के लोगों में। बाहर के लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब बाहर के मतलब आसपास के नहीं, जो घर के अंदर बाहर के लोग रह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से चीजें करते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो जिनका घर है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बात मुझे उन्होंने खुद ही बोली थी 2 साल पहले। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला था कि मेरा कोई सुनता नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने स्टैंड लिया उनकी तरफ से, क्योंकि वो ले नहीं पा रही थी। उन्होंने बोला मेरा नाम मत बोलना। मैंने उनकी तरफ से स्टैंड लिया कि जो लोग यहाँ पे रहते हो, तो जिनका घर है उनकी बात सुननी चाहिए, जिनका ये सब कुछ है। मैंने स्टैंड ले लिया उनकी तरफ से, और वो पीछे हट गया कि नहीं जाने दो, कोई बात नहीं है, सब बच्चे मेरे सामने में ऐसे। तो फिर मेरा मुंह बन गया, मतलब मैं बुरी बन गई सबके नजर में, मैं विलन बन गई कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं ये हूँ। और जिन्होंने मुझे तो कुछ पता भी नहीं था तब तक, तो कैमरा वगैरह भी साउंड वाला नहीं था, वो तो मैंने अभी लगाया 1-1.5 साल पहले, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो गई थी, कुछ ज्यादा ही। मतलब हमारे घर पे बाहर के लोगों का आना जाना क्या, सबका रहना हो गया था। और मतलब जो मेरा पर्सनल वॉशरूम है वो यूज हो रहा था, बार बार मना करने के बाद भी यूज कर रहे हैं, जबकि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए पीछे में बना हुआ है। और अच्छा है, ऐसा नहीं है वेस्टर्न वॉशरूम, पहले इंडियन था, अब चलो इंडियन में जाने में प्रॉब्लम है, जबकि होना नहीं चाहिए, सब तो शुरू से इंडियन में ही जा रहे, होना नहीं चाहिए। तो वेस्टर्न उसको तोड़ के बनाया गया, नया ही बना था, घर के साथ ही बना था, कितने साल हुए हैं घर को, उसको तोड़ के इतना खर्च लगा के फिर वेस्टर्न बना उन लोगों के लिए, बट उसमें उनको घर के अंदर ही जाना था। तो ये तो गलत चीज है ना। जो चीज हमने हमारे लिए बनाई है, उसमें बाथ टब लगाया, सब कुछ लगा, हमारे सुविधा के लिए बनाया, वो घर पूरा हमने अपने हिसाब से बनाया। आप लोगों के रहने के लिए बाहर में रूम बनाया, आप उसमें भी नहीं रहते, तो सब कोई घर के अंदर ही रह रहे हो। घर के अंदर एक आदमी चलो अलाउ है केयर टेकर के तरह से, मेरी मदर इन लॉ का एज हो गया तो एक कोई चाहिए तो ठीक है, बट सारे लोग घर के अंदर सो रहे हैं, सारे लोग घर के अंदर रह रहे हैं, उसी का वॉशरूम यूज कर रहे हैं, किचन यूज कर रहे हैं, जो मैंने सो खा रहे हैं, जब मन हो रहा है फ्रिज खोल रहे हैं, जो मन हो रहा है कर रहे हैं। और इस चीज में अगर आप नहीं रोक रहे हो तो भी गलत है ना। आप ठीक है, आप नहीं, और मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो, किस चीज का आपको डर है, मुझे नहीं पता। तो आपने मुझे ये सारी चीजें बोली बैठा के, और पता है सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि मैंने ना वो चीजें ना रिकॉर्ड कर ली, इस गलत सेंस में नहीं, इसलिए किया था क्योंकि इतना दुख है इनके अंदर। मैं ये चीजें ना अनिमेश को बताऊंगी, क्योंकि आगे को कल को जरूरत पड़ी तो मैं बाकी जो और लोग हैं हमारे घर के मेंबर्स हैं उनके साथ भी शेयर करूँ कि ये सारी चीजें हैं, इनको ठीक है नहीं बोल पा रही होंगी या कुछ है। जब मैंने स्टैंड लिया, मैंने देखा कि उनसे लोग कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। जब मैंने मतलब मेरे सामने में अच्छे से बात करते हैं उनसे, और कितनी बदतमीजी से बात करते हैं उनसे लोग। मैं और जो बदतमीजी से बात करें उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हूं पीछे। आप बात कर रहे हो बदतमीजी से, और मैंने अगर जवाब दिया कि आप कैसे बोल सकते हो, मतलब घर की मालकिन को ऐसे कैसे बोल सकते हो, उनका घर है, ये है वो है, मैंने ऐसे बोला तो जिनके लिए स्टैंड लिया वही पीछे कहते जा रहे तो कोई बात नहीं। तो उसमें तो मैं बुरी बन गई ना, जबकि आपने मुझे बताया था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था वहाँ क्या सारी चीजें चलती है, कौन आपसे बदतमीजी से बात करता है, कौन कैसा बिहेव करता है। ये जो इस टाइप की पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें पढ़ के मेरा पूरा मेंटल पीस चला गया। पता है गाइज मेरे साथ क्या है, मैं अगर किसी के लिए खड़ी होती हूँ, स्टैंड लेती हूँ, मैं ही विलन बन जाती हूँ हर जगह पे।
मेरे मायके में भी यही चीजें हुई। क्या बताऊँ आपको, ये सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, कैसी चीजें होती है दुनिया में। ये बात अप्रैल की है, जब ऑफिस का वॉशरूम बन रहा था तो अनिमेश ने मुझे बोला कि जाके देख के आओ शाम में। तो बहुत ट्रैफिक थी, लेके आना था वो सारा सामान वॉशरूम बनाने के लिए। उस टाइम में भी हमें बहुत लेट हो गया, बच्चों को छोड़ के मैं गई थी मायके में। तो उस टाइम में मैं अपनी बहन को लेके गई थी, तो बहुत ट्रैफिक थी, बहुत ज्यादा। और एक जगह पे भी ना पसंद नहीं आ रहा था, मतलब 2-3 दुकान घूम के लेना था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ना बहुत ट्रैफिक थी। उस कारण हमें थोड़ा लेट हो गया, मतलब 1 घंटे में वहां नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गया। उसी टाइम में चीजें बहुत खराब हो गई, मतलब कुछ ऐसा हो गया था, वो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती हूँ। बट वहां भी मैंने दूसरों की वजह से स्टैंड लिया, मेरी वजह से नहीं। जबकि मैंने अनिमेश को बोला था कि आप बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को देखना, बट पता नहीं उनको ऑफिस से किसका कॉल आ गया, वो चले गए। और 3 बच्चे ऊपर थे, मतलब डब, निया और मेरी बहन का बेटा। पता नहीं क्या सारी चीजें हो गई, क्या हुआ। उसमें भी मैंने दूसरी की वजह से स्टैंड लिया कि किसी को मेरे कारण लेट हुआ। मैं लेके गई थी मेरी बहन को मेरे काम के लिए, वो ऑफिस के काम के लिए, मतलब ऑफिस का, और लेट हो गया। उसमें भी मैंने दूसरे के लिए स्टैंड लिया, क्योंकि कोई उसको डांट रहा था तो मैंने स्टैंड लिया। उसमें भी मैं बुरी बन गई और मेरे साथ रिलेशनशिप खराब हो गया, चीजें खराब हो गई। तो वही मैं अगर दूसरे के लिए स्टैंड लेती हूँ, क्योंकि ना मैं पता है सबकी नजर में बुरी क्यों हूँ गाइज, मैं आपको सच बताती हूँ। कमेंट में भी आप देखोगे जो मुझे कुछ लिखता है तो मैं एकदम जवाब ऐसे देती हूँ, क्योंकि मैं जवाब दे देती हूँ इस चीज का कि मैं सच के साथ रहती हूँ। अगर मैं किसी के साथ गलत होता हुआ देख रही हूँ या कोई मुझे बताता है कि मैं दुख में हूँ, कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने आज तक अपने लिए इतना स्टैंड नहीं लिया होगा, मैं घुट घुट के रहती हूँ जितना मैं दूसरों के लिए लेती हूँ। कोई अगर मुझे बताए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं तुरंत सामने वाले से लड़ जाती हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इसके साथ। तो वही चीज होता है। और उसमें क्या होता है, मैं मूर्ख बन जाती हूँ, मैं बेवकूफ बन जाती हूँ। मतलब सामने वाले वो हो जाते हैं, वो उससे आपस में मिल जाता है और मेरा ही खराब हो जाता है सब कुछ। ये चीजें मेरे साथ हो जाती है। तो मैंने सबक सीख लिया है। अब मैंने सोचा है कि नहीं, ये चीजें नहीं करनी है। जिसका जो मैटर है रहने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई थी चीजों में कि नहीं, अगर किसी ने मुझे बताया इतना 2-2 घंटे अगर बैठ के बोल रहे हैं, सारा दुख अपना सुना रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे है वैसे है। और आज के डेट में वही चीज है, आपने जिसके बारे में बोला, आप लंच बॉक्स पैक कर करके दे रहे हो, आप उसके आगे पीछे कर रहे हो, इतना तो आपने अपने बच्चों के लिए भी नहीं किया होगा। अनिमेश ने जितना स्ट्रगल किया है या बाकी घर के लोगों ने, मतलब इतने गरीबी में जिंदगी जिया है, पैसों की कमी थी, कपड़े ढंग के नहीं थे, वैसा वाला। बट जो लोग मतलब वहां के बच्चे भी नहीं है, उनको हर कुछ चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मतलब मेरी मदर इन लॉ उनके लिए हर चीजें कर रही है, हर चीजें, और जैसे भी होता है करके देती है। और उतना तो केयर उनका मतलब नवनिया को भी नहीं मिला होगा, उनके बच्चों को भी नहीं मिला होगा, इतना उनसे डिमांड ना उनके अपने बच्चों ने भी नहीं किया होगा, ये बच्चे भी नहीं करते हैं। कई सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत हर्ट होती है कि हमारा जो घर का सिचुएशन है ना, और ऑन कैमरा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ी तो शर्म हो कि लोग ठीक कर ले अपना बिहेवियर और हमारे घर की चीजों में इन्वॉल्व होना छोड़ दे। क्योंकि मुझे पता है कि सारे लोग वहां पे वीडियोस देखते हैं, तो छोड़ दें, हमारे घर को सुख शांति से रहने दें, हमारे घर में जो आपस में हमारा रिश्ता ना खराब करवाएं और चीजों से खुद को अलग हो जाए। क्योंकि मैंने अपने आप को दोनों जगह से इसलिए अलग कर लिया ना सबसे, क्योंकि बाहर के लोगों का हर जगह पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था, दोनों जगह पे। मैं ससुराल की भी बात कर रही हूँ, मायके की भी बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर मेरा किसी से खून का रिश्ता है या फिर मेरा किसी से अपनापन का, मतलब मेरा किसी से रिश्ता है, इधर भी मेरा रिश्ता, उधर भी मेरा खून का रिश्ता है, ठीक है, और दोनों जगह पे मेरी बात ना मतलब वो करके मुझे गलत ठहरा के कोई बाहर का आदमी अगर घुस रहा है, तो ये चीज गलत है कि नहीं, आप बताओ। कहीं की भी बात है, तो दोनों जगह पे मैंने यही देखा है कि बाहर के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उनकी बातें ज्यादा सुनी जाती है, ज्यादा ये हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ठीक है, बात खत्म है, रहने दो, हमें क्या ही करना है, हम अपनी जिंदगी जैसे भी जी रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, इस पूरा जो भी मैंने आपको कल से आज तक बोला कि आप मुझे आगे भी कभी देखोगे या जिस भी लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी, मुझे दोनों बच्चों के साथ और अपने पति के साथ अकेले ही जीना है। क्योंकि मेरे सपोर्ट में, मेरे बैकअप में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई आपको कभी खड़ा नहीं मिलेगा किसी भी चीज से।
पैसे की और बाकी किसी चीज की तो उम्मीद ही मैं नहीं करती हूँ, तो छोड़ ही दो। ऐसे भी कोई सपोर्ट पे खड़ा होता है ना कि हम कर दे, तुम्हारा कर दे, तो वो कोई नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो अपने फ्रेंड्स के लिए, और अनिमेश ने तो खैर बहुत किया। अब तो आज के डेट में मैं यही सोचती हूँ कि उनसे तो चलो मेरी शादी हुई है, लोग कहते हैं कि फर्ज होता है पति का पत्नी के लिए करना, पत्नी का पति के लिए करना, बट वही तो मेरे साथ करते। कहाँ मेरे घर से कोई आ गया मेरा देखभाल करने के लिए, या फिर कोई और आ गया? कोई नहीं आया। तो वही उन्होंने ही किया, जैसे भी करे, घर करे बाहर करे, जैसे भी थे वही देख रहे थे सब कुछ। इनफैक्ट छठ पूजा में जब मैं गई थी, एक मतलब सर्जरी हुई उसके बाद छठ पूजा में गई थी, जब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो अनिमेश ने किया छठ पूजा। तब भी आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, मैं कसम खा के कह रही हूँ, किसी ने मुझे सामने से पूछा तक नहीं कि सर्जरी हुई थी कैसा सब। 2 मिनट में ढंग से मुझसे किसी ने नहीं ढंग के बात की। हाँ, जो रिलेटिव्स मिलने आ रहे थे, जो रिलेटिव्स हैं हमारे जो मिलने आ रहे थे, उन लोगों ने पूछा कैसा तबीयत है, सर्जरी के बाद क्या क्या हो रहा है, कैसा अब लग रहा है, उन लोगों ने पूछा। जो खरना पूजा में ब्याह सब आए, सबने पूछा। बट जो अपने घर के लोग हैं, जिनसे आदमी एक्सपेक्ट करता, वो लोगों ने नहीं, 2 मिनट भी बैठ के नहीं पूछा कैसा ऑपरेशन रहा, कैसा सब कुछ था, क्या था, किसी ने नहीं पूछा। तो उम्मीद ही छोड़ दो, उम्मीद रखोगे तो बहुत दुख होगा, उम्मीद ही छोड़ दो। और पता है गाइस, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा दुख कहाँ पहुंचा मुझे अभी, ये करीब 10-15 दिनों पहले की बात है। सबसे ज्यादा दुख मुझे ये पहुंचा, जो लोग बिना हमारे परमिशन के, मतलब बिना मेरे और बिना अनिमेश के परमिशन के हमारे घर के अंदर रह रहे हैं, उनको अलाउ किसने किया? तो ठीक है, चलो मेरी मदर इन लॉ ने अलाउ कर दिया, उन्होंने भी हमसे मतलब ऐसा नहीं रहने दे रहे हैं। अब मैं इस बारे में क्या बोलूं कि जबकि हमने सिर्फ एक लोग को अलाउ किया हुआ था कि एक कोई केयर टेकर वहां रहेगा, अब सब कोई घर के अंदर घुस रहे हैं, तो वो चीज तो बहुत ही गलत है। और सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा पता है, कि जब वो लोग हमारी बुराई करते हैं, या फिर वही मैंने बोला ना, मैंने कुछ ऐसा सुन लिया था कि जो नवनिया के बारे में बोल रहे थे, तो उसमें भी घर के लोग अगर उनको सपोर्ट करें, ठीक, हाँ ठीक है, या फिर मैंने शायद बोला था कभी एक वीडियो में पहले कि मैं जस्ट आई थी एकदम थक हार के, दिन भर मैं हॉस्पिटल में ही थी, जब थक हार के कुछ ऐसा मैंने सुन लिया कि मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया, तो वही मैंने सुन लिया था। नवनिया के बारे में किसी ने कुछ बोला और ऐसा कुछ बोला था कि बहुत ही वो खराब था, वो शब्द मुझे बहुत चुभा। कह रहे मैं थक हार के हॉस्पिटल से आई हूँ, इतनी बीमार हूँ, और आप फिर भी आप भेज रहे हो किसी को कि मुझे जाके परेशान करो, वो भी किसके लिए? बच्चों के लिए। वो बच्चों वाला मैटर आप भी देख सकते थे, और ऐसा क्या, आप ही के तो बच्चे हैं, ऐसा थोड़े ना है कि मतलब कहीं बाहर के हैं। तो वही सब है। और वो उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 10-15 दिन पहले हुई है, कि मेरे घर में हमारे बिना परमिशन के लोग रह रहे हैं और हमारी बुराई कर रहे हैं, मतलब, और उनको ये भी पता है कि कैमरा लगा हुआ जस्ट पीछे, आवाज आती है पूरी, और हमारी बुराई कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सीक्रेट बात हम नहीं करेंगे, जो भी चीजें हैं, मतलब अगर वो कुछ डिमांड कर रहे हैं हम, मतलब मेरी मदर इन लॉ से, जो डिमांड नहीं करनी चाहिए उनको, और उस बात पे अगर मेरी मदर इन लॉ ने मतलब जवाब देते देते वो घर से बाहर निकल गई, तो उनको बोला जाता है कि आपको कितनी बार बोला गया है ना कि यहाँ पे सीक्रेट बात, मतलब ऐसे, और उस पर मेरी मदर इन लॉ कह रही है हाँ शक हो जाएगा, सही बात है, शक हो जाएगा। तो इस तरह से आप उनको सपोर्ट करो, वो भी उन लोगों को जो लोग, तो इससे क्या उनपे मतलब वो क्या हमारी इज्जत करेंगे, क्या वैल्यू करेंगे, और ये चीज आगे जाके कितनी खराब हो सकती है, किसी भी घर के लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये सारी चीजें, खासकर इंडिया में। आपको भी पता है, अभी आप देख रहे हो कि आज ही कल मैंने न्यूज देखा है सैफ अली खान वाला, तो कितना ये सारा चीज खराब है या क्या है, आप भी समझ रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहाँ से गलत हूँ आप लोग खुद समझना कि मेरा कंसर्न बेकार है या फिर मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। लिटरली जिस पीछे कैमरा लगा है एंड हमारे बारे में बात हो रही है कि मतलब उन लोगों को कुछ नहीं पता है, जो भी सीक्रेट बात हमारे बीच होती है, मतलब मेरे घर के लोग से उनका सीक्रेट बात हो रहा है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो भी सीक्रेट बात होती है ना, वो हमें हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए। कैमरा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे कोई बात बाहर नहीं होगा, सब सीक्रेटली अंदर होगा, मतलब ऐसे जगह होगा जहाँ पे सुनाई नहीं थी। तो ऐसी भी सोच है, तो बताओ किसको गुस्सा नहीं आएगा। और यही कारण है कि ये सारी बातें मुझे ऑन कैमरा ओपनली बोलनी पड़ी है, क्योंकि कल को कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जो आगे अगर हम कुछ कदम उठाते, स्टेप उठाते, क्योंकि अनिमेश तो इन सारी चीजों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते और उनको इतना प्रेशर भी नहीं लेना है। अगर कुछ होता है तो आपको मैं चीजें बता सकूं कि देखिए यहाँ पे ये था या क्या है। और सबसे बड़ी बात इन सारी चीजों में क्या है पता है, कि मेरे पास एक एक चीज का क्लिप है, एक एक चीज का वॉइस के साथ क्लिप है, तो बिना प्रूफ के और बिना चीज की बात आजकल कोई सुनता ही नहीं है ना, वही चीज है, तो रखनी पड़ती है, वही चीज है जिंदगी में। खैर चलिए गाइज, ये तो कहानी है
और क्लियर करना इसलिए जरूरी था कि आगे आप कभी भी मुझे देखोगे तो ये मत एक्सपेक्ट क्या हो गया कैसे नहीं हुआ, इसलिए चीजें क्लियर करके मैं बताती हूँ। मेरे लाइफ का जो सच है मैं वही शेयर करती हूँ। बहुत लोग ऐसे भी है मेरे जान पहचान में जिनको बुरा लगता है कि अरे घर की बात क्यों करते हो यहाँ पे। मुझे पता है वो मुझे डायरेक्टली नहीं बोलते, कभी बोला भी हुआ है, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, बट बुरा लगता है, बहुत लोगों को बुरा लगता है कि मैं घर की बात क्यों करती हूँ। तो आप एक जगह पे मेरे जगह पे रह के देखो ना कि शादी को 11-12 साल हो गए और एज भी मेरी कितनी है, तो आप उस हिसाब से बचपन से अभी तक का सोचो या शादी से अभी तक का सोचो। तो इतना तो झेला, अब नहीं बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी। अगर मैं कॉल पे नहीं बोल पा रही हूँ उनको, डायरेक्ट कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, तो कितना अपने अंदर घुटू, कितना सहूं, तो कहीं ना कहीं तो बोलूंगी। मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ, जिनको जो लगता है लगे। मेरे जान पहचान में भी बहुत लोगों को लगता होगा कि क्यों बोलती है घर का कैसा, किसको सुनने में इंटरेस्ट है, तो मत सुनिए। मुझे बोलना है और मुझे जिनको सुनाना है उनको सुनाना है। मेरा मकसद है उनको बोलना, और वो मैं यहीं पे बोलूंगी क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया नहीं होता है उनको जवाब देने का, बोलने का। तो मैं बोलती हूँ और मेरा मन हल्का हो जाता है बोल के कि चलो मैंने बोल दिया, एटलीस्ट कान में थोड़ा तो जाएगा। भले वो इस चीज का असर उन पे ना पड़े, क्योंकि नहीं पड़ेगा, ये भी मैंने इतने सालों में देख लिया, बट कुछ तो समझ में आएगा। तो यही है। और अभी आपको नव्या से मिलवाती हूँ, उनके डैडी ने उनको कैसे क्या ला कर दिया थी। वहां पे कहाँ बेचारे पता है बूथ पे खड़े थे 4 दिनों तक ना, उनका एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो बूथ बनता है उन पे खड़े थे, बैठने की भी जगह नहीं थी, चेयर तक नहीं था, सबको खड़े रहना होता प्रोडक्ट्स वगैरह के बाद। तो एग्जीबिशन लगते उसमें बैठ के तो नहीं दिखा सकते ना जो उनके बूथ पे आएंगे। बोले 4 दिन से खड़े, तबियत भी बहुत खराब है, दांत में तो दर्द मैंने बताया ना आपको कि उनको हो रहा था, बोले तो बहुत तबियत खराब है, सर फट रहा है, पर सुबह निकल के जाना था। तो कुछ कहाँ जाते हो खरीदना सऊदी में, मतलब वो बस एग्जीबिशन खत्म हुआ है, फ्लाइट में चढ़े हैं, यहाँ आए, तो कुछ ऐसा खरीदने का नहीं मौका मिला। बट वो मतलब नीचे आने के टाइम में फिर वो गए नीचे, फिर कुछ चॉकलेट लेके आए और कुछ वहां से एग्जीबिशन से ही लेके आए। आपको बताती हूँ, बट इनको कहाँ उतना समझ में आने वाला, दिखाती हूँ। आज इन लोगों को सर्टिफिकेट भी मिला है दोनों को कि इनका कोरल रेसिटेशन था, तो इनका क्लास जो है ईयर 2 भी वो फर्स्ट आया है, तो दोनों को मिला है सर्टिफिकेट। एक राउंड हो गया था, कल था फाइनल राउंड, तो दोनों को मिला। ये नव के लिए आया, ये एक्चुअली एग्जीबिशन में लोग देते हैं ना, वहीं से नव के लिए लिया के डैडी ने। वो सैंपल वैम्पल कुछ बांटते रहते हैं तो वहाँ से, और नीचे से तो किंडर जॉय खरीद लिया था, तो उसमें चॉकलेट में ये टॉय मिली नव को, ये निया को ये निया को मिली है। हाँ। बहुत क्यूट है। और ये निया के लिए ऐसा लेके आए, और ये और वही कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं। वो इक्तवा में गए थे ना, इक्तवा एग्जीबिशन में, तो वहीं पे वो सब मिल रहा था। ये तो स्टिकर्स हैं, तो वो ये किसके लिए, इसके लिए। ये लोगों कहाँ इतना समझ में आता है। चलो डैडी ने बोला, डैडी बस कुछ लेके आए, बस खुश हो गए, बाकी और क्या डैडी लाए वही बहुत। ऐसा 2 पैकेट था, तो एक पैकेट में निया का है, ये मैंने नव के का खोला है अभी। ये है, इसको कहीं भी टांग सकते हैं। तो जा रहे हैं निमेश फिर से दोबारा आके घर। ये निया को देखिए क्या बन गई। दिन भर खेलना, आज कल परसों। शाम हो गई ना, तो ये लोग मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं। अभी शाम की जो लाइट जलाते हैं तो जलिए अभी, और आ जाओ अब दूध पी लो। अभी ये लोग डांस क्लास से आए हैं और दूध पी रहे हैं, और ये इनकी फ्रेंड आएगी अपनी मम्मी के साथ अभी। हाँ, और ये जो मैंने लिया था, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं था, मतलब रखने के बाद ये टेबल पर रख दिया। ये पी से आता है, ये सॉल्ट है, ये एस से आता है। हाँ, स्पेलिंग टेस्ट। I hope that you like my video. If you like, we can make some more videos for you. मुझे एक कमेंट आया था, एक्चुअली वो वाली वीडियो जो मैंने इसके पहले, मतलब कल वाली जो वीडियो मैंने डाली ना, उसके पहले मैंने सेम वीडियो डाली थी, बट कुछ टेक्निकल इशू हुआ था तो मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। उसी पे कमेंट था कि ये निया के फेस पे चश्मा अच्छा नहीं लगता है, उसके मतलब उसका फेस छोटा है, उस हिसाब से चश्मा बड़ा है। तो जो बच्चों का चश्मा आता है ना, वो स्टैंडर्ड साइज का इसी तरह का ओवल आता है, ज्यादा आप देखोगे। और डॉक्टर ने भी हमें बोला था कि ऐसा ही लेने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, छोटा चश्मा रहेगा ना तो नीचे से, बिना चश्मा के नीचे से ऐसे देखने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा है तो बहुत नीचे नहीं होगा, छोटा रहेगा ना
तो ये पूरा नाक से ऐसे नीचे करके और फिर यहाँ से डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ हमें पता नहीं चलेगी ना बच्चे कैसे देख रहे हैं, और उनका वो आई साइट कभी ठीक नहीं होगा, और वो आदत बना लेंगे वो ऐसा करके देखने की, तो हमें पता भी नहीं चलेगा और ख़राबी हो जाएगी उसकी मतलब आइज़। तो इसीलिए बच्चों के लिए ऐसे ही चश्मा आता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी छोटी है, आँख ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके फैशन से या बाकी चीज़ें से ज़्यादा ज़रूरी इसका आँख ठीक होना है। लेंस कार्ट से हमने इसके सारे फ्रेम्स खरीदे। इसके पहले भी जो फ्रेम्स थे वो सब भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसे। अभी भी इसके पास 2 है, एक ये एक और। तो अभी जब हम जाएंगे चेकअप होगा इसका, तो शायद अगर इसका पावर कम हो ज़्यादा हो तो फिर फ्रेम चेंज करेंगे, बट अभी तो फिलहाल यही है। हो सकता है थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा तो इसका फेस छोटा भी हुआ है। खाना पीना खाएगी नहीं ढंग से, है ना, सिर्फ मस्ती हाँ, सिर्फ कूदना, दिन रात मस्ती, इतना एक्टिव है ये निया। जो कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत बच्चे पतले, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मतलब लगातार ये हुला हुप करती है, रुकती नहीं, इतनी एक्टिव है। आप इसको 1 मिनट में ऐसे खड़े नहीं, हमेशा कूदती भागती रहती, इतनी एक्टिव है। टचवुड, हाँ, डॉक्टर ने भी मुझे क्या बोला, बच्चे एक्टिव हैं तब तक खुश रहो, बच्चे एक्टिव है। अगर ये बहुत चबी होगी, फैट होगा तो कूद ही नहीं पाएगी, भाग ही नहीं पाएगी ना। अच्छा है जैसी है, बहुत सही है। मैं बचपन में ऐसे ही थी, अभी देखिए कम करने की कोशिश करती हूँ तो होता नहीं है। तो जो है हमारे लिए ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है एक्टिव है, खाना पीना खा रही है ढंग से, चीज़ें सही है, तो बस ठीक है। पानी पास कर दो। कभी बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है उनका। आज निया का हुआ है, डैडी को मिस करे क्या पता नहीं। हर एक छोटी से छोटी बात में नहीं होता सिसक सिसक के रोना, वैसे रो रही थी, बहुत रोई है, बहुत रोई, जबकि कोई बात नहीं है। जब ये लोग खेल रहे थे, इनकी फ्रेंड आई थी, उनकी मम्मा आई थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, फिर ये लोग खेल रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, छोटे से छोटे बात में रो रही है। नब ने जस्ट लाइट बंद कर दिया, जबकि ये लोग खेलते हैं हाइड एंड सीक, तो लाइट बंद करते हैं, सब आपस में इतना खेलते हैं। आज इसको हर एक मुझे भूत फील होता है, भूत फील होता है, जबकि छोटे से छोटे बात पे इतना रो रही है आज, बहुत ज्यादा। तो समझ में आ गया था, सिसक करो ना ऐसा ऐसा करके, जबकि इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो समझ में आ गया था ये डैडी को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और कल यही चीज नब ने किया था, तो ये लोग बहुत मिस करे, बहुत लंबे टाइम के लिए इस बार चले गए ना निमेश से लिए। और कल देखिए मिली है, मतलब कल तो रात में नहीं मिल पाई, आज सुबह मिली है, और फिर चलेंगे। तो इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आ जाएंगे डैडी। Look how many days, 18, 19, 20, 21, 22, 5 days। आ जाएंगे 5 डेज में, तो आ ही रहे ना फिर। वो भी वहाँ पे चुपचाप सोया हुआ है। तो अभी इनके पसंद का मैंने खाना ऑर्डर किया है। इसको बहुत पसंद है फ्राइड राइस, है ना, वो भी बाहर का घर का तो पसंद है ही, बाहर का बहुत पसंद है। I like fried rice because it tastes like salty thing. Salty things. Okay. तो I don't like sweets. I like masala. तो like masala? I like some dry and some powder things. Okay. So आएगा खाना, इसको बहुत बुरा फील हो रहा है, Like इसको pepper, खुशी करने के लिए, खुश करने के लिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए निया Bye bye. थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like and subscribe my channels. Yeah. Bye. I hope that you like our channel. If you like, we'll make some more channels for you. We'll make some more channels for you. More videos नहीं, more channels ही बना लेंगी मैम। चलिए।